शंकर से कहती कि हे प्रभु, कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दे बेटी बनाकर। किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने समझ बददुआ मुझको पाला, किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने समझ बददुआ मुझको पाला। खटकती रही मैं सबकी निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। आज एक बेटी रोती बिलखती तड़पती बेटी कहती कि हे परमात्मा, हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं। हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं। सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। और सबसे बड़ी बात, जब मैं जब तीसरी पंक्ति को पढ़ती हूँ ना, तो पता नहीं मेरा अंतर आत्मा रो जाता है कि मैं जिस घर में जन्मी पली और खेली, हुआ वो पराया ये कैसी पहेली। मैं जिस घर में जन्मी पली और खेली, हुआ वो पराया ये कैसी पहेली। निकाला गया धन पराया बताकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। जब ये एक बेटी रोती बिलखती तड़पती जब परमात्मा से कहती है ना, तो पता है आज विधाता कहते हैं, ध्यान से सुनना। विधाता कहे बिन तुम्हारी ओ बेटी, न मैं होता नाही दुनिया ये होती। आज परमात्मा कह रहे हैं, विधाता कहे बिन तुम्हारी ओ बेटी, न मैं होता नाही दुनिया ये होती। तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। पत्थर बन गई माँ की ममता, ना बाबू ने प्यार दिया। पत्थर बन गई माँ की ममता, ना बाबू ने प्यार दिया, और बेकसूर प्यारी बिटिया को जन्म लेने से पहले मार दिया।
जब इस प्रसंग को मैं कहती हूँ ना, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ और अभी के समय में जो बीत रहा है वो मैं देख रही हूँ। जब उन सभी घटनाओं को मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ ना, तो हृदय में बहुत दुख होता है। और शायद वो सच में लगता है कि परमात्मा ने हमें बेटी के रूप में क्यों जन्म दिया, कि अभी के समय में ऐसे ऐसे अत्याचार और ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार हमारे घरों की बेटियों बहनों के साथ हो रहा है। आपको पता है, हम बेटियों को अपने बेटे से कम आंकते हैं, लेकिन जरा ध्यान देना कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, तो रोती हैं बेटियां, कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, और जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो करेगा बस एक ही कुल को रोशन, लेकिन दो दो कुलों की लाज को सजोती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज को सजोती है। मेरा भाइयों से निवेदन है, बुरा मत मानिएगा। इस संसार में स्त्री और पुरुष संसार में दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों की समान आवश्यकता है। लेकिन भैया आप जानते हैं, आप तो अपने केवल पिता का नाम रोशन करते हैं, पिता के कुल के नाम को रोशन करते हैं, लेकिन एक बेटी ही ऐसी है जो अपने पहले पिता का नाम, पिता के कुल का नाम रोशन करती है, उसके पश्चात किसी की पत्नी बन करके अपने पति के कुल का नाम ही शिक्षा दे दोगी ना, उनकी ऊंचाइयों में उड़ान भरने में यदि आप सहायता करोगी ना, तो आपकी बेटी पिता और पति के साथ। और आपको पता है भैया, आप जब अपनी कुछ चाहतों की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से जब आप ये गलत कार्य करती हो ना, तो पता है आप ना डायरेक्ट परम पिता परमेश्वर को चुनौती देती है। क्योंकि कहा गया है कि कितनी प्यार दी है माँ बाप को। बजाइए मत, थोड़ा सुनने दीजिए, क्योंकि अगर बजा देंगे तो कंफ्यूजन में रह जाएगी अभी की मैया की क्या गाई पता नहीं। इसलिए केवल आप सुर देंगे, मैया लोग यदि सुनेंगे कि बेटियां कितनी प्यार दी है माँ बाप को, तो लिए आप खुद अपने ही आप से, पैदा होने से पहले ना मारो इन्हें, पैदा होने से पहले ना मारो इन्हें, दो चुनो तीन कुदरत के इंसाफ दो, दो चुनो तीन कुदरत के इंसाफ दो। आपको पता है, जब आप ये काम करवाती हो ना, तो आप किसी इंसान को चुनौती नहीं देती हो, आप अपने जीवन को चुनौती नहीं देती हो, आप डायरेक्ट जो प्राकृतिक का देन है परम पिता परमेश्वर को आप चुनौती देती हो। भैया, एक स्त्री में इतनी शक्ति है कि वो अपने द्वारा परम पिता परमेश्वर को संसार में ला सकती है, और लाई। लेकिन सबसे बड़ी गलत बात तो हमारे समाज की ये है कि जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती। अगर आपका घर का बेटा रात 10 बजे बाहर से आता है तो आप एक सवाल नहीं करोगी, लेकिन यदि आपकी बेटी इस तथा स्थान से ही अगर 12 बजे जाती है तो माँ बाप एक बार जरूर पूछ बैठोगी कि इतना लेट क्यों लगाई, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, कौन साथ में गया था। तो बेटियों को आखिर नीचे कौन रख रहा है, खुद माँ बाप या फिर कोई और?
अगर आपका 18 या 19 या फिर 20 वर्ष का बेटा हो और यदि बेटे की योग्यता देख करके कोई आपसे पूछे कि भैया क्या आप अपने बेटे का विवाह करोगे क्या, तो आप पता है आप अपने घर में उसे 10 मिनट रखना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा खातिरदारी किए तो भैया फंसा देगा। अभी बेटे की विवाह नहीं करना, अरे भी तो पढ़ रहा है, फलाना डिग्री प्राप्त कर रहा है, पहले सर्विस करेगा, घर बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, तब विवाह करेंगे। और वही अगर बेटे के स्थान पर बेटी हो तो आपके घर कोई आएगा ना तो आप उल्टा पूछोगी या पिता लोग उल्टा पूछेंगे कि कोई लड़का नजर में है क्या, ये बेटी अब सयानी हो गई है, विवाह करना है। एक बार नहीं सोचोगी कि मेरी बेटी पढ़ेगी, कुछ करेगी। अरे कहाँ बेटियां कम है अभी के समय में। सबसे बड़ी उदाहरण तो ये भारत का पहला इंसान अगर कहा जाए तो प्रथम व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। और अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू कौन है राष्ट्रपति? वो स्त्री है या पुरुष है? तो फिर इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं? अरे सीता तो वो आदि शक्ति जगत जननी थी, राधा रानी तो आदि शक्ति थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई वो तो आदि शक्ति नहीं थी। हाँ थी, लेकिन अभी के समय में कोई पहचानती नहीं है। और उन्होंने अपने अंतर आत्मा से उनको जो शक्ति परमात्मा के द्वारा मिली थी, उन्होंने अपनी शक्ति को पहचान ली थी। अभी कोई ऐसा पद है जिस पर महिलाएं कार्य नहीं कर रही है? हाँ, अगर नहीं कर रही है तो अपने माता पिता की गलत सोच के चलती नहीं कर रही है। जैसे अभी 9 दिनों से कथा सुना रही हूँ, मैं भी तो बेटी हूँ, आप सब भी किसी की बेटी ही हो। मेरा भाई बहुत छोटा है, कल आप सब लोग देखे ना। तो और मैं कहीं बाहर की नहीं हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि हम 1 2 नहीं 5 बहन है ना। अगर जरा सोचिए कि मेरे माता पिता भी अगर बेटे की चाहत शुरू से रखते तो अभी व्यासपीठ पर बैठ करके हम दोनों बहन आप सबको कथा नहीं सुना रहे। अगर मेरे माता पिता भी यही सोच रखते हैं कि बेटी घर से बाहर नहीं जाएगी, अकेले कहीं नहीं जाएगी। आप सब लोग सुन रहे हैं ना कि कल तक यहाँ कथा है, उसके बाद आने वाले समय में मैं कहीं और रहूंगी, लक्ष्मी कहीं और रहेगी और मेरे पिताजी कहीं और रहेंगे। तो जिस प्रकार आप अपने बेटों पर भरोसा करती हो, उसी प्रकार आप अपनी बेटियों पर भरोसा करना सीखो। और जिस दिन आप अपनी बेटियों पर भरोसा करना सीख जाओगी ना, उस प्रकार आपकी बेटी आपके बेटे से कहीं कम नहीं रहेगी, कहीं कम नहीं रहेगी। एक बात और भैया लोग बुरा मत मानिएगा, मैं आप सबों की बुराई नहीं कर रही हूँ, आप सब भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर अभी के समय में जो घटना घटित हो रही है मैं उस पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रही हूँ। आपको पता है हम और आप इंसान हैं और हम मनुष्यों का सौभाग्य होते हैं। कितने होते हैं? सौभाग्य होते हैं। आपको पता है जब उन 100 भाग्यों में से जब मनुष्य का एक भाग्य अच्छा होता है ना, तब उनके यहाँ जाकर के बेटे का जन्म होता है। 100 भाग्य में कितने? एक भाग्य जब अच्छा होता है तब बेटे का जन्म होता है। लेकिन जब उन 100 भाग्यों में से 100 का भाग्य जब अच्छा होता है ना कथा प्रेमियों, तब उनके यहाँ जाकर के किसी बेटी का जन्म होता है, किसी बेटी का जन्म होता है। इसलिए कहा भी तो जाता है कि अरे बेटा तो भाग्य से होता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है, सौभाग्य से होती है। और अभी के समय में कोई ऐसा घर है कि जिसके घर में 4-5 बेटियां हो और उस घर में किसी चीज की कोई कमी है क्या? जो माता पिता की 3-4 बेटियां हैं वो हाथ उठा करके कह सकते हैं क्या कि मेरे घर में किसी चीज की कमी है?
किसी चीज की कमी है क्या भैया? नहीं ना है। अरे कैसे कमी होगी, बेटी तो लक्ष्मी होती है। वैसे जब मैं ये प्रसंग कहती हूँ ना, तो इस प्रसंग में एक बड़ा अच्छा भजन चलता है, वो श्रवण जी गाया करते हैं। आइए थोड़ा सुन लेते हैं, क्योंकि फिर ये मौका दोबारा मिले या ना मिले ये तो माता रानी के हाथ में है। अगर उनकी कृपा हुई, ये कोई जरूरी नहीं है